हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल आरजीवी आईटीआई में के माध्यम से। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग एनटीटी से रिलेटेड कोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग क्या है कि जो टॉपिक्स जो इसमें डिस्कस हो रहा है वो ऐसा नहीं सिर्फ एनटीटी के लिए ही उपयोगी है, सीटेट या डीएलएड के स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, वो है बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य। क्या है? बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य। ठीक है, ठीक है। इसी टॉपिक के अंदर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पेपर में। ये पेपर 1B है का ये। तो आज हम लोग बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मातृ एवं शिशु मृत्यु, है ना। ऐसा होता है लोग जो स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य के रिगार्डिंग जो रेगुलर जो हम लोग टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं हेल्थ से रिगार्डिंग, उसमें क्या है कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु, है ना, दो तरीके का फैक्ट होता है। अक्सर क्या होता है कि बालक को जन्म देते समय माँ की मृत्यु हो जाती है, या ऐसा है कि जन्म लेते समय बालक की मृत्यु हो जाती है, या किन्हीं अन्य कारणों से एक दो दिन आगे पीछे ऐसे करके उनकी मृत्यु होती है। तो इसी के रिगार्डिंग आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है मातृ एवं शिशु, मातृ एवं शिशु मृत्यु तो इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? मैटरनल एंड इन्फेंट, और लिख देते हैं मैटरनल एंड इन्फेंट एंड मोर्टेलिटी। क्या? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसमें समझेंगे मोर्टेलिटी नहीं मोर्टेलिटी। तो सबसे इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे इस चीज को कि मातृ मृत्यु क्या है ना। आखिर उससे भी पहले समझने का जरूरत है कि मृत्यु क्या है। मृत्यु मृत्यु क्या है? जब किसी व्यक्ति का, है ना, कोई भी जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, उसका क्या है, जीवित होने का वजूद समाप्त हो जाए। ठीक है ना, जीवित होने का वजूद पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और उसकी तंत्रिकाएं भी काम करना बंद कर। ठीक है, क्या बोलेंगे कि किसी व्यक्ति का जीवित होने का क्या, किसी व्यक्ति का जीवित होने का वजूद पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए एवं कि सभी तंत्रिकाएं एवं उसकी सभी तंत्रिकाएं स्थायी रूप से काम करना बंद कर। ये जो स्थिति होती है ये होती है मृत्यु की स्थिति, कि अगर किसी भी व्यक्ति के जीवित होने का वजूद पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और उसकी जो तंत्रिकाएं का मतलब जैसे उसका नर्वस सिस्टम, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, आईज, ये सब जो है जितने भी ऑर्गन्स है, सेंसरी ऑर्गन्स या जो भी है, तभी क्या है, पूर्ण रूप से वो अपना काम करना बंद कर दे। ऐसे व्यक्ति, तभी तो उसको हम लोग मृत्यु घोषित करते हैं ना। ऐसा है कि वो अपना
कुछ क्रियाकलाप करना बंद कर दे, लेकिन मतलब एक स्थिति होता है, आप लोग जानते होंगे, कॉमा, उसमें क्या है कि मनुष्य कुछ नहीं कर रहा होता, बिल्कुल मृत जैसा मृत व्यक्ति बिहेव करता है सेम वैसे ही कॉमा में मनुष्य भी, जो भी व्यक्ति कॉमा में चला गया सेम वैसे ही ट्रीट करता है, वैसे ही बिहेव करता है। लेकिन क्या है, उसकी स्थिति समान होती है, एक मृत व्यक्ति के समान ही होती है कॉमा में गए हुए व्यक्ति की, लेकिन उसमें क्या है कि उसकी तंत्रिकाएं, है ना, उसकी तंत्रिकाएं क्या है, जो सिस्टम होता है, सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं, तो उसको मृत घोषित नहीं किया जाता और उसको फिर उपचार के लिए रखा जाता है। लेकिन मृत्यु किस व्यक्ति को मृत घोषित करेंगे, जिसमें कि जीवित होने का वजूद पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और साथ साथ क्या, उसकी तंत्रिकाएं स्थायी रूप से काम करना बंद, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे कि वो व्यक्ति मृत हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि मृत्यु क्या है। अब क्या है कि मातृ मृत्यु, है ना, उसमें मातृ मृत्यु और शिशु, मातृ और दोनों के बारे में ना है, माता और बच्चे दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करें कि तो मातृ मृत्यु किसको कहते हैं? तो मातृ मृत्यु मतलब किसी भी माँ, ऐसी माँ जो अभी अभी बच्चे को जन्म दी है, ठीक है, तो बच्चे के जन्म देने के दौरान या फिर जन्म देने से लगभग कहा जाता है कि 6 सप्ताह तक, ठीक है, क्या है, बच्चे को जन्म देने से लेकर 6 सप्ताह तक, है ना, अगर माँ है जो बच्चे को जन्म दी है, तो जन्म देने से लेकर के 6 सप्ताह के भीतर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो मातृ मृत्यु, है ना, क्योंकि अभी अभी वो माँ बनी थी और वो अपने बच्चे को जन्म देने के किन्हीं कारणों से, कुछ कारण रहा होगा, तभी वो उसकी मृत्यु हुई है, ऐसा माना जाता है। लगभग कितने वीक्स तक, 6 वीक्स तक। अब चलिए दूसरा क्या है इसमें टर्म, इसमें जो सेकेंड टर्म था, और ये रेट, हाँ, मातृ मृत्यु दर, लगभग मातृ दर, ये क्या है, ये लगभग है 35 आउट ऑफ 1000, ठीक है, लगभग 35 माँ ऐसी होती है 1000 में से, ऐसी 35 माँ क्योंकि अपने बच्चे को जन्म देने के दौरान मर जाती है। अब क्या है कि मातृ मृत्यु के कुछ कारणों के बारे में हम लोग देखेंगे। मातृ मृत्यु के कारण, आखिर क्या कारण रहा है कि इतने सारे डेथ हो जाते हैं, ठीक है, तो इसके इसके कारणों को 2 भागों में हम लोग विभाजित करके देख सकते हैं। पहला एक है चिकित्सीय कारण, और दूसरा क्या है, सामाजिक कारण। ठीक है, 2 तरीके का मुख्य कारण है मातृ मृत्यु का, एक है चिकित्सीय कारण, दूसरा क्या है, सामाजिक कारण। ये इधर थोड़ा ज्यादा हो गया, दिखेगा नहीं, तो थोड़ा सेंटर में ही रखते हैं, यहीं पे रखते हैं। क्या है, चिकित्सीय कारण मतलब इलाज के दौरान, ठीक है ना, इलाज के दौरान मौत, और दूसरा क्या है, मतलब इलाज के अभाव में या किन्हीं मतलब उपचार के दौरान कुछ हुआ होगा तो उसको चिकित्सीय कारण में। और सामाजिक कारण मतलब ऐसा है कि गांव घर में ऐसा बहुत ज्यादा चलता है, या पुराने लोग जो होते हैं कुछ अफवाहों में रह जाते हैं, मतलब ऐसा है उन लोग का टोटका कुछ अलग अलग यूज करते रहते हैं, उसके कारण भी कई माँ ऐसे हैं जो की मृत्यु हो जाती है। चलिए चिकित्सीय कारण में देखते हैं कि इसमें मुख्य कारण कौन कौन से हैं। तो चिकित्सीय कारण में जैसे देख सकते हैं कि अत्यधिक अत्यधिक रक्तस्राव। इसमें क्या है कि बच्चे को जन्म देते समय
माँ के शरीर से अत्यधिक मात्रा में रक्त का स्राव हो जाता है, मतलब के शरीर से, बॉडी से बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड निकल जाता है, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर उल्टी या दस्त, ऐसे सिचुएशन में को उल्टी या दस्त होने लगता है, या दस्त, ठीक है ना। डिहाइड्रेशन के कारण ऐसा होता है, शरीर से पानी बहुत ज़्यादा निकल जाता है, जिसके कारण उल्टी अनियंत्रित हो जाती है, या दस्त जो है वो स्टार्ट हो जाता है, वो कंट्रोल नहीं हो पाता, के कारण भी मृत्यु हो जाती है। और क्या हो सकता है, अत्यधिक प्रसव पीड़ा, सिर्फ प्रसव पीड़ा नहीं लिखना है, अत्यधिक, अत्यधिक प्रसव पीड़ा, है ना। क्या है कि जन्म देते समय बहुत ज्यादा दर्द होता है। कहा जाता है कि सबसे अधिक कष्ट अगर मनुष्य को किसी चीज में है तो वो आग लगा के जो भी व्यक्ति जो मरता है उसको सबसे ज्यादा कष्ट है, वो मृत्यु सबसे दुखदाई है, उससे ज्यादा कष्ट और किसी चीज में। लेकिन अगर आग लगाने के बाद की अगर बात करें तो उसके बाद जो सबसे अधिक कष्ट है वो प्रसव पीड़ा में है। बच्चे को जन्म देते समय जो दूसरा जो सबसे बड़ा कष्ट है वो क्या है, बच्चे को जन्म देते समय जो कष्ट होता है वो सबसे बड़ा कष्ट है। उसके बाद और क्या हो सकता है, हो जाता है अक्सर क्या, फिटनेस, या प्रेगनेंसी के दौरान हो जाता है पीलिया, जिसको कि हम लोग पीलिया को क्या बोलते हैं, तो जॉन्डिस नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ कारण है, चिकित्सीय कारण है के अभाव में मां की मृत्यु हो जाती है। दूसरा क्या है, सामाजिक कारण। सामाजिक कारणों में क्या क्या आ सकता है उसको हम लोग एक बार अपना देख सकते हैं। हाँ, इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, रक्त की अल्प अल्पता अल्प है ना। खून की कमी हो जाने के कारण भी कई बार ऐसा होता है कि मां की मृत्यु हो जाती है। और सामाजिक कारण में क्या क्या है, तो इसमें है क्या, चिकित्सीय असुविधा, ये या चिकित्सीय अभाव बोल सकते हैं, चिकित्सीय अभाव, ये सामाजिक कारणों में आता है जिसके कारण मां की मृत्यु हो सकती है। चिकित्सीय अभाव है ना, चिकित्सीय सुविधा का अभाव, ये इसको सुविधा इसमें ऐड ही कर देते हैं, चिकित्सीय सुविधा का अभाव। और क्या हो सकता है सामाजिक कारणों में, गरीबी और धन की अपर्याप्तता, धन की अपर्याप्तता, ठीक है ना। और क्या, और हो सकता है निरक्षरता, ये भी सामाजिक कारण है कि लोग अगर निरक्षर रहते हैं, मतलब निरक्षरता कह सकते हैं, या अज्ञान, ज्ञान के अभाव में भी वो क्या है, हॉस्पिटल वगैरह समय पर नहीं ले जाते हैं। बोलते हैं ये अगर माँ को अगर दर्द वगैरह हो रहा है, पेन हो रहा है, तो वो क्या बोलते हैं कि अभी बोल के अभी हॉस्पिटल नहीं ले जाना, या हॉस्पिटल ले ही नहीं जाना है, वो घर पे ही वो सारा व्यवस्था करके बैठे होते हैं। ऐसा नॉलेज की कमी होने के कारण वो लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। और क्या है, एक कारण है आयु का कम होना, आयु का कम होना, कम या इसी में ऐड कर देते हैं, कम या अधिक होना। और भी बहुत से कारण हैं, सामाजिक कारण है, तो मुख्य रूप से यही सब है। तो ये मातृ मृत्यु के कुछ मुख्य कारक थे। तो इसमें है क्या कि जैसे अत्यधिक रक्तस्राव, क्या है, अत्यधिक मात्रा में
ब्लड का निकल जाना, उल्टी या दस्त, ये डिहाइड्रेशन मोड होता है, इसको हम लोग आजकल बोलचाल की भाषा में डिहाइड्रेशन बोलते हैं, उस समय ये चीज होता है। फिर अत्यधिक प्रसव पीड़ा, पेन का बहुत ज़्यादा हो जाना, बढ़ जाना, ये भी एक कारण है। और क्या है, नस है, पीलिया है, ये सब है, ठीक है। और अब इसके बाद का क्या है कि अब हम लोग देखेंगे शिशु मृत्यु। इसमें क्या है, शिशु मृत्यु, मातृ मृत्यु हम लोग देख चुके हैं, अब देखेंगे शिशु का मृत्यु। इसमें क्या है, इसमें जन्म से लेकर, कब बोला जाता है शिशु मृत्यु, जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु तक, 1 वर्ष या 11 महीने, है ना, 1 वर्ष या 11 माह तक के बच्चे को, इस बीच में जो बच्चा की मृत्यु हो जाती है उसको बोलते हैं क्या, कि वो ये शिशु मृत्यु दर में ये काउंट होता है, ठीक है ना, शिशु मृत्यु दर में को मान सकते हैं कि हाँ ये बच्चा इन्फेंसी स्टेज में ही वो, या चाइल्डहुड के स्टेज में वो, सॉरी इन्फेंसी नहीं बोल सकते, चाइल्डहुड स्टेज में ही वो उसकी क्या है, मृत्यु हो गई। तो चलिए इसके भी कुछ मुख्य कारक है, शिशु मृत्यु के कुछ मुख्य कारक, मृत्यु के कारक कौन कौन से हैं, इसके चाइल्डहुड का जो मोरेलिटी होता है उससे, उसके रिगार्डिंग कौन कौन से मेन फैक्टर्स हैं, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो इसको भी मुख्य रूप से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है जैविक कारक, ठीक है ना, जैविक कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन सा है, तो बोल सकते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन सा है, तो देखते हैं एक बार, है ना। जैविक कारक में कौन कौन से आता है, जैसे माँ माँ का उम्र बहुत ज्यादा, माँ की उम्र का कम होना, ठीक है। अगर माँ का उम्र बहुत कम होगा तो उस समय क्या होता है कि डिलीवरी होने में काफी परेशानी होती है, तो उसके कारण भी बच्चा क्या है, शिशु की मृत्यु हो जाती है डिलीवरी के टाइम ही। दूसरा क्या है, दो बच्चों के बीच का अंतराल, दो बच्चों बीच का अंतर ही लिखते हैं, अंतराल, अंतर, है ना, दो बच्चों के बीच का अंतर अगर ये बहुत कम होता है, कम से कम 2 साल होना ही चाहिए, अगर 2 साल से कम होता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि बच्चा वो पूरी तरीके से स्ट्रांग हो नहीं पाता और वो माँ डिलीवर सही से कर नहीं पाती, तो उसके दौरान भी बच्चे की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। फिर क्या है, समय से पूर्व प्रसव, किसी कारण से ऐसा होता है कि समय से पहले ही, या समय से पहले प्रसव, समय से पहले प्रसव का होना, है ना, समय से पहले प्रसव हो जाता है, अगर टाइम है, टाइम से पहले अगर वो हो गया, डिलीवरी हो गई, तो उसमें भी बच्चा का क्या होता है, मृत्यु होने की चांसेस अधिक हो जाती है। या फिर कह सकते हैं बच्चे का वजन, अगर बच्चा बहुत हल्का हुआ, बच्चे का वजन भी एक कारण है इसकी मृत्यु का, अगर बच्चा अगर बहुत हल्का हुआ, 2 किलो 1.5 किलो ऐसे हुआ, तो उसमें भी क्या होता है, बच्चे का बचने का चांस बहुत कम रहता है, ठीक है। ये हो गए जैविक कारक। अब इसी में, ठीक है, मृत्यु के एक पहला हो गया जैविक कारक, दूसरा क्या है, दूसरा है आर्थिक, दूसरा हो गया आर्थिक कारक, आर्थिक कारक, ठीक है। आर्थिक कारक में क्या है, पैसे का अभाव, समय पर पैसे की उपलब्धता ना हो पाना, ये सब आर्थिक कारक है। तीसरा है सांस्कृतिक कारक, क्या है, इसमें लोग क्या है ना कि वो लोग कोक्ति में रह जाते हैं, वो अपने अलग रीति रिवाज, पुराने रीति रिवाजों में उलझे रह जाते हैं, वो अपना कुछ अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम वो करने लगते हैं, तो उस कारण से भी बच्चे का मृत्यु हो जाता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बहुत रो रहा है, कि तबीयत खराब होगी,
लेकिन घर पे क्या है ना कि उसको टोटका या तो भगत के यहाँ लेके चले, किसी ओझा के पास लेके चले गए, या खुद से ही उसका ये करने लगते हैं कि नहीं ये इस मतलब वो खुद का ये अप्लाई करने लगते हैं पुराने रीति रिवाजों के अनुसार कि ऐसा करने से वो सही हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बच्चा समय से अस्पताल पहुंच नहीं पाता और इसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और क्या है? और है सामाजिक कारण, सामाजिक कारक। क्या है? बच्चे वही है कि लोगों में अज्ञानता रहती है, निरक्षर रहते हैं, पूरा लिटरेट रहते नहीं है, तो सही ढंग से उनकी जानकारी होती नहीं कि बच्चे का देखभाल कैसे करना है। तो इन कारणों से, या माँ को ठीक से ये नहीं पता होता कि स्तनपान करवाना है या क्या करना है, तो इन सभी के कमी के कारण क्या होता है कि बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। एक और जो कारक है वो है वातावरण। वातावरण का उचित ना होना, या फिर इसको दूसरे भाषा में लिखते हैं उचित वातावरण का ना होना। उचित वातावरण का ना होना होता क्या है कि अभी बच्चा नया नया जन्म लिया है और वो ऐसे कंडीशंस में है जहाँ उसको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है ना। ठंड के मौसम में तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो उचित वातावरण जब उसको नहीं मिल पाएगा, जरूरत से ज्यादा गर्मी या जरूरत से ज्यादा हीट अगर उनको मिलेगा, तो वो क्या करेंगे, वो उसको एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, अपने आप को सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएंगे, तो उसके कारण क्या होगा कि मृत्यु हो जाती। तो उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग, आज का जो वीडियो है, तो मृत्यु और मातृ मृत्यु इन दोनों के बारे में आप सही से समझ पाए होंगे, है ना। तो अगर सही ढंग से अगर समझ में आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी सवाल हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।